हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हो? तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है पापा जब बच्चे थे। मैं बच्चों के बचपन की नहीं बात कर रहा, मैं बच्चों के पापा के बच्चे होने की बात कर रहा हूँ। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। अगर आपको ये पता है क्या कि बचपन में आपके पापा जब छोटे थे, आपकी मम्मी जब छोटी थीं, तो वो क्या बनना चाहते थे, उन्हें क्या अच्छा लगता था, उन्हें क्या बुरा लगता था, उन्हें पढ़ने जाना पसंद था कि नहीं, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, कबड्डी खेलना चाहते थे, आर्टिस्ट बनना चाहते थे, स्पेस में जाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। एक्चुअली में ये बच्चों के करियर से रिलेटेड बात भी है, और साथ में ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि बचपन में हम सब लोग किन किन चीज़ों से आकर्षित होते हैं, हमें क्या क्या अच्छा लगता है, और जब जो बात अच्छी लग जाए अक्सर हम वही बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ होता है ना? तो ठीक है। इसको लेकर के मैंने कभी डीएवी स्कूल के क्लास 6 के बच्चों के लिए भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। वो उनकी इंग्लिश की किताब है जिसमें एक चैप्टर था हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। ये क्लास 6 के डीएवी के बच्चों के लिए भी मैंने रिकॉर्ड किया था। और आज मैं देख रहा हूँ कि ये चैप्टर उसी चैप्टर का ये हिंदी अनुवाद है जिसके लेखक हैं अलेक्जेंडर रस्किन। तो उनके इस चैप्टर को हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करके एनसीईआरटी की किताब में, हिंदी की किताब में, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस फॉलो करते हैं उनके चौथे चैप्टर में ये है। और संयोग की बात है कि ये 4th क्लास के बच्चों के लिए भी है। तो क्लास यहाँ पर मायने नहीं रखता, बात ये मायने रखती है कि छोटे बच्चे जो 3rd के हैं, 4th के हैं, 5th के हैं, 6th के हैं, 7th के हैं, 8th तक के बच्चे हैं, ये बच्चे समय समय पर अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या क्या बनना चाहते हैं, इसी बात को, इसी मनस्य स्थिति को, इसी साइकोलॉजी को इस छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी के ज़रिए बताया गया है, जिसमें एक बच्चे के पापा की बात हुई है कि उन्होंने अपने बच्चे को ये कहानी सुनाई कि कब वो क्या क्या बनना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर के तुम क्या बनना चाहते हो, और पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो ऐसा तुम सब बच्चों के साथ में भी होता है क्या? कई बार होता होगा जब फैमिली में कुछ गेस्ट आते होंगे, कभी कभी क्लास में टीचर पूछते होंगे, पापा पूछते होंगे कि तुम क्या बनना चाहते हो, और अक्सर घर के जो बड़े होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनमें बच्चों के बारे में ये थोड़ी सी चिंता की बात, सोचने की बात तो होती ही है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है ना? तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ये कहानी शुरू होती है तो जब भी स्टोरी में पापा से पूछा जाता था कि बड़े होकर के तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनके पास जवाब तो हमेशा होता था, लेकिन हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था। कि जैसे किसी ने जनवरी में मैं पूछ लिया तो कुछ और जवाब है, और 6 महीने के बाद जुलाई में पूछ लिया तो कुछ और जवाब है, फिर वापस दिसंबर में पूछ लिया तो कुछ और जवाब है, और 2 साल के बाद कोई गेस्ट, कोई अतिथि फैमिली में दोबारा आते थे तो उन्हें लगता था कि अरे पिछली बार जब आया था तब तो ये पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, इस बार ये डॉक्टर बनना चाहता है। तो इसी तरह की बात थी कि पापा का जवाब हमेशा तैयार होता था कि वो क्या बनना चाहते थे, लेकिन उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था, ये बात थी। तो शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार आप सब लोग समझते हो ना, वही जो पुलिस स्टेशन में चौकीदार होता है, या फिर आप ये कह लो कि हम लोगों के घरों के आसपास में जो रात में जगह रहता है, पहरे देता है, पहरेदार, सिक्योरिटी गार्ड, है ना? तो पापा क्या बनना चाहते थे? पापा बनना चाहते थे चौकीदार। चौकीदार को मैं इसमें लिख दूँ, आप कैसे समझोगे? तो आपके लिए बेहतर होगा कि मैं इसमें लिख देता हूँ कि पापा शुरू में सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते थे।
सिक्योरिटी गार्ड आप लोग आसानी से समझ सकते हो, है ना। और रात में दिखता है ना घरों के बाहर में सीटी बजाता रहता है ना। वो चोर से, डाकुओं से, उन सब से वो आपके घर की रक्षा करता है सिक्योरिटी गार्ड, है ना। सिक्योरिटी गार्ड, SE, ये सिक्योरिटी गार्ड। तो शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। पापा को ये बात अच्छी लगती थी। कौन सी बात? कि जब सारा शहर सोता है तब चौकीदार जागता है। ये भी एक अच्छा लगने वाली बात है क्या, कि जब सोने का समय है तब आप जाग रहे हो। लेकिन पापा को अच्छा लगता था। उन्हें यह भी सोचना अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर कर सकते थे। देखो, तो पापा के चौकीदार बनने के पीछे में क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या रीज़न है कि वो क्यों चौकीदार बनना चाहते थे। तो कहते हैं कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर के वे चौकीदार ही बनेंगे, है ना। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे रंग के ठेले के साथ में एक आइसक्रीम वाला आया और उसकी आइसक्रीम को देख करके लगता है पापा का मन डोल गया होगा। डोल गया है क्या? अभी बताता हूँ। हो सकता है कि इसके बाद से वो कहीं कुछ और बनने की न सोच रहे हो। तो लिखा है कि एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर के आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा अब आइसक्रीम वाला बनेंगे। और ठेले को लेकर के घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो पापा ने सोचा कि मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। तो ऐसा भी मन करता है बच्चों का। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप सब बच्चों में से कौन कौन से बच्चे हैं जिनका मन भी ऐसा ही है जैसा इस स्टोरी में पापा का मन है, कि पापा पहले चौकीदार बनना चाहते थे सिर्फ इस वजह से कि जब सारी दुनिया सो रही होती है तब वो मज़े से जाग सकते हैं, जब सारी दुनिया शांत है तो वो शोर मचा सकते हैं। और यहाँ पर थोड़े दिनों के बाद जब पापा को एक आइसक्रीम मैन नज़र आता है, आइसक्रीम बेचने वाला, तो उसे सोच करके वो अब आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब पापा के माता पिता ने ये सुना, कहने का मतलब है तुम्हारे दादा दादी ने ये चीज़ सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई होगी। हाँ, दे विल बी सरप्राइज्ड, बिल्कुल, कि भाई ये क्या बात हुई कि थोड़े दिन पहले तो कह रहा था कि चौकीदार बनना चाहता है, नाउ ही वांटेड टू बी एन आइसक्रीम मैन। तो उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार भी लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अड़े रहने का मतलब है जिद पकड़ लेना, है ना। कई बार बच्चे छोटी छोटी बातों पर जिद पकड़ लेते हैं ना अपने मम्मी पापा से मनवाने के लिए, और कभी कभी तो जिद को मनवाने के लिए वो लोट पोट भी करने लगते हैं, खाना छोड़ देते हैं, मुंह फुला लेते हैं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ कि फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अब ये अजीब आदमी क्या है? अजीब मतलब क्या? बिल्कुल ही अलग तरह का, जिसका पता ही ना चले कि ये कौन है, क्या कर रहा है, कैसा काम है। तो वो अजीब आदमी कर क्या रहा था? यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। अब एक्चुअली में वो तो काम कर रहा होगा, लेकिन पापा को लग रहा था कि जैसे वो इंजन और डब्बों से खेल रहा है। लेकिन ये डब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली के थे, असली डिब्बे, असली इंजन। कभी वह प्लेटफार्म पर उछल करके आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता था। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल रहा था। तो ये पापा के नज़र की बात है, पापा के सोचने की बात है कि उन्हें लग रहा था कि ये आदमी कुछ अजीब सा खेल खेल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो तो अपना काम कर रहा होगा। अब अक्सर शाम में बच्चे होते हैं ना, वो छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक। कभी यहाँ छिप गए, कभी उधर से निकल गए, कभी घर की छत पर चले गए, किसी झाड़ी के पीछे छिप गए। तो पापा ने पूछा उस आदमी के बारे में। पापा बच्चे ही तो थे, उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई होगी कि अरे ये कौन सा इंटरेस्टिंग खेल खेल रहा है, बड़ा मज़ेदार लग रहा है।
कभी डब्बे के अंदर चला जाता है, कभी बाहर चला जाता है, कभी इंजन को इधर ले आता है, कभी डब्बों के नीचे चला जाता है, कभी प्लेटफॉर्म पर उछल करके आ जाता है। तो पापा ने पता लगाया कि भाई आखिर ये आदमी है कौन और ये कौन सा मज़ेदार खेल खेल रहा है। तो पापा ने पूछा कि ये कौन है। उन्हें बताया गया ये शंटिंग करने वाला है। तो पापा ने पूछा कि आखिर शंटिंग किसे कहते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है ना भाई। आप क्या समझते हो, जैसे हम लोग काम करके चल करके थक जाते हैं तो क्या रेलगाड़ी भी थक जाती होगी? रेलगाड़ी थकती तो नहीं है, लेकिन उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत तो होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है ना। उसमें ईंधन पानी भरा जाता है। तो जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए, अगली जर्नी के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई आप समझ रहे हो ना, क्लीनिंग है ना। यात्रा समझ रहे हो आप, जर्नी। तो साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमा करके ईंधन पानी भरा जाता है और इसे ही शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि अब वह क्या बनेंगे। सोच रहे हो ना आप लोग। देखो, पहले पापा क्या बनना चाहते थे? सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते थे। उसके बाद वो आइसक्रीम मैन बनना चाहते थे। अब क्या बनना चाहते हैं पापा? अब क्या बनना चाहते हैं? अब वो बनना चाहते हैं शंटिंग मैन। ठीक है। शंटिंग मैन बनना चाहते हैं। तुम लोगों में से कोई और भी शंटिंग मैन बनना चाहता है क्या? या शंटिंग मैन ना कहो तो रेलवे का ड्राइवर बनना चाहता है, स्टेशन मास्टर बनना चाहता है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जाहिर है कि पापा को लगता था कि इससे ज़्यादा मज़ेदार काम और क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, स्वाभाविक है पूछेगा ही, कि मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे और उसके भी पहले तुम बोलते थे कि तुम चौकीदार का काम करोगे, तो अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? ये सवाल तो बनता है। तो यही बात सोच करके किसी ने पापा से ये चीज़ पूछ भी लिया कि भाई तुम तो पहले बोलते थे कि आइसक्रीम बेचने का काम करोगे और अब कह रहे हो कि तुम रेलवे में शंटिंग का काम करोगे। तो अब देखो पापा के पास में इसका क्या जवाब रहा होगा। तब की बात है जब पापा छोटे थे, पापा ने क्या जवाब दिया होगा। अब ये सचमुच समस्या थी कि पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, है ना। मगर आइसक्रीम बेचने का जो चटकदार हरा ठेला, ये काम भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे, वो गंवाना नहीं चाहते थे। तो आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाला होगा उन्होंने? तो पापा ने जवाब दिया कि मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। मतलब दोनों में से एक भी मज़ेदार काम छूटना नहीं चाहिए। ऐसा कहा पापा ने कि मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ऐसा हो सकता है एक काम पार्ट टाइम और दूसरा काम फुल टाइम, लेकिन पापा को तो उस समय पार्ट टाइम और फुल टाइम वाले काम के बारे में पता ही नहीं रहा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है इस स्टोरी में। तो ये बात सुनकर के सबको बड़ा अचंभा हुआ, है ना। सब लोग बिल्कुल ही सरप्राइज्ड हो गए कि अरे ये क्या बात हो गई। अब तो ये कहता है कि ये आइसक्रीम भी बेचेगा और शंटिंग का काम भी करेगा। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो पापा ने कहा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद में मैं स्टेशन चला जाया करूँगा और वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जा कर के कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद फिर मैं स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, उसके बाद जा कर के फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा।
ये जवाब दिया पापा ने। और सब लोग इस जवाब को सुनकर के फिर से हंस पड़े। तो पापा गुस्से में आकर के बोले, उन्हें गुस्सा आ गया कि अरे उनकी चॉइस पर, उनकी करियर चॉइस पर वो क्या बनना चाहते हैं, इसको सोच करके उन्होंने कितना अच्छे से सेटिंग निकाला है कि उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से आइसक्रीम बेचूंगा और इस तरीके से रेलवे के डब्बों की शंटिंग करूंगा। तो कहते हैं कि अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो इतना आसान लगता था पापा को आइसक्रीम बेचने का काम, शंटिंग करने का काम और रात में चौकीदार भी बनने का काम। तो सब कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक आप समझते हो, वायुयान चालक हम लोग कहते हैं पायलट को। उन्होंने देख लिया होगा कोई हवाई जहाज को, किसी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए, और उसके बाद वो सोचने लगे होंगे। तो सब कुछ तय हो गया और पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की भी सूझी, है ना, अभिनेता, एक्टर, जैसे कि शाहरुख खान, दिलीप कुमार, ऐसा बनने की सूझी। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी क्या करता है, वो जो समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलाया करता है, कैप्टन। कम से कम वह चरवाहा बनकर के लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन बिताना तो चाहते थे। तो एक समय में वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। चरवाहा हम लोग किसे बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं हम लोग शेफर्ड को, है ना। उसका काम बड़ा मज़े का होता है एक तरह से। एक लाठी लेकर के उसके साथ में 40-50 भेड़, बकरियां, गाय, भैंस वगैरह होते हैं और उन्हें लेकर के जंगल में जाना होता है कि बस वो चारा खा रहे हैं। और वो जो चरवाहा है वो कहीं एक जगह पर बैठ कर के नाश्ता कर रहा होता है अपनी पोटली से, या फिर बंसी बजाया करता है, या सपने देखता रहता है, सोचता रहता है। तो इतने सारे आइडियाज़ थे पापा के मन में जब पापा बच्चे थे। अभी इस कहानी में और भी कुछ मज़ेदार बातें डिस्कस होनी बाकी हैं, जो अभी हम तुरंत करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ तक में हम लोगों ने देख लिया कि पापा को क्या क्या अच्छा लगता था, पापा क्या क्या बनना चाहते थे। अभी देखते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। यस, आई मीन डॉग। अब इसमें हंसने की बात नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि मैंने गलती से ऐसा बोल दिया है। ये सच में है कि इस स्टोरी में बता गया कि एक बार पापा ये भी उन्होंने तय कर लिया कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो डॉग बनना चाहते हैं, डॉग। क्यों? अभी देखो इस तस्वीर में यहाँ पर है ना, ये एक छोटा सा डॉग है, ये है ना डॉग, और ये इसके बगल में इस स्टोरी के जो हीरो हैं, मेरा मतलब है पापा हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं। जैसे ये डॉग बैठा है वैसे कि वैसे ही उन्होंने पोज बनाया हुआ है। शायद उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि अरे इस डॉग की जो लाइफ है वो तो बड़ी ही मज़ेदार है, कुछ भी करना नहीं है, बस आराम से इधर उधर घूमना है, खाना पीना है, ऐसा कुछ ऐसा सोचा होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि वो कुत्ता बनना चाहता है। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। जब पापा ने ये चीज़ सोचा कि असल में वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या है, वो है कि वो कुत्ता बनना चाहते हैं। तो जब जिस दिन उनके मन में ये आइडिया आया, उस दिन उन्होंने क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कभी कभी कोई बात सोच लेते हैं, कोई बात अच्छी लग रही, तो 2-4 दिनों तक उनके ऊपर में उसका हैंगओवर रहता है, नशा सा रहता है, और वो लगातार वही चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो पापा के मन में जब आ गया कि वो कुत्ता बनना चाहते हैं, तो उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें कुत्ते की तरह से काटने की कोशिश भी की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया,
लेकिन वो बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना, है ना, नहीं सीख पाए। खुजाने का मतलब है इस तरह से, जैसे बालों में थोड़ी सी खुजली हो तो लोग क्या करते हैं, कंघी करेंगे, है ना, और पीठ के पीछे खुजाना हो तो लोग हाथों से हाथ को पीछे लेकर के खुजाते हैं, पीठ पर ले जा कर के। तो उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर के अपने पालतू कुत्ते के साथ में बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना भी ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो क्या किया पापा ने, पापा कुत्ते के पास जाकर के बैठ गए, सच में बैठ गए। अब उसी वक्त एक अजनबी फौजी ऑफिसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर के पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। भाई अब सही बात है, वो फौजी ऑफिसर ही तो क्या, कोई भी आदमी, कोई भी समझदार आदमी, जेंटलमैन, अगर किसी बच्चे को कुत्ते के बगल में ऐसे बैठा हुआ देख ले जैसे कि वो कुत्ते की कॉपी कर रहा हो, कुत्ते के जैसे ही एक्टिंग कर रहा हो, तो उसे अच्छा तो लगेगा नहीं ना। वो तो सोचेगा कि अरे ये क्या बात हो गई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो उस फौजी ने पापा से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो, है ना। उस आर्मी मैन ने क्या कहा कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। तो पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर के रह चुका हूँ। और अफसर ने कहा कि बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, सोचने की बात है, समझने की बात है कि जो सवाल उस फौजी अफसर ने पापा से पूछा, कौन सा सवाल, कि इंसान किसे कहते हैं, ये बात तुम जानते हो क्या। तो पापा ने कहा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा कि इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। उस फौजी ऑफिसर ने पापा की बात का जवाब तो नहीं दिया कि इंसान किसे कहते हैं, उल्टे उस फौजी ऑफिसर ने पापा के मन में एक सवाल डाल दिया। कौन सा सवाल, कि तुम सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। अब भाई बच्चों की ज़िंदगी कैसी होती है, बच्चे तो हर बात जानना चाहते हैं, उनके मन में तो ना वाली बात होती नहीं है। उनके लिए तो सारी की सारी बातें हाँ वाली होती हैं कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है, इसे मैं ऐसे करूँगा। लेकिन यहाँ फौजी ऑफिसर ने पापा के मन में क्वेश्चन डाल दिया कि तुम खुद सोचो कि इंसान कहते किसे हैं। अब ये बोलकर के अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया, लेकिन पापा सोचने लगे, वो सोचते रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, किसी भी तरह का हिंट भी नहीं दिया था अफसर ने। पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई। कौन सी बात, पापा को ये बात समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। इरादा का मतलब क्या है, अपना जो लक्ष्य है ना, आइडिया है, उसे वो रोज़ रोज़ नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। क्या कहा पापा ने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, हम सब लोगों को क्या बनना चाहिए, हम सब लोगों को अच्छा इंसान बनना चाहिए। यही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम अच्छा इंसान बन गए तो उसके बाद क्या होगा, तब हम कुछ भी बन सकते हैं। हम लोग अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं, अच्छे पायलट बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बन सकते हैं। कब, जब हम ये सोच लें कि हाँ हम अच्छा इंसान बनेंगे। ऐसे तो आखिर में ये कहानी इस मोड़ पर आती है कि किस तरीके से कहानी के नायक
मतलब एक बच्चे के पापा को ये बात समझ में आ गई कि उन्हें क्या बनना है, उन्हें क्या बनना है। और हम सब बच्चों को, तुम सब बच्चों को, हम दुनिया में सारे लोगों को सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान, अब तुम लोगों में से कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि भाई अगर अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, है ना। अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या होता है? अच्छा इंसान बनने का मतलब होता है ऑनेस्ट होना, है ना, ईमानदार होना चाहिए। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें काइंड होना चाहिए, काइंड हार्टेड, दयालु होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए? हमें अच्छा स्टूडेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए पढ़ने के 12-15 साल होते हैं, उस पीरियड में हम लोग पढ़ाई करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दुनिया के बारे में सीख सकते हैं। तो हमें अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए। और जब हमें खेलने का मौका मिलता है, एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, तो उसमें हमें अच्छे से खेलना भी चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या होना चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए? हमें ट्रूथफुल होना चाहिए। वी शुड बी ट्रूथफुल, सच बोलना चाहिए हमेशा। और क्या करना चाहिए हमें? हमें सब लोगों से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव, हमें एक दूसरे से क्वेरल नहीं करना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा इंसान बनने के लिए और क्या करना चाहिए भाई? हमें अच्छा इंसान बनने के लिए बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए? तो मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ता हूँ कि आप सबको अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें पैट्रियट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ खूबियाँ लिख दी हैं आप सब लोगों के लिए कि आप सब भी अगर इस लेखक के जैसे अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या होना चाहिए। आपको ईमानदार होना चाहिए, आपको दयालु होना चाहिए, एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा क्यूरियस स्टूडेंट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, प्यार करना चाहिए, झगड़ा हेट नहीं करना चाहिए, आपको सारे बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्या है कि आपको पैट्रियट होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने मदरलैंड से, मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम लोगों ने कैसे यहाँ पर पढ़ा कि पापा ने अपनी कहानी सुनाई है। इस कहानी के लेखक हैं अलेक्सांद्र रस्किन। इन्होंने एक बच्चे की मानसिकता को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक बच्चे के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, किस तरीके से उसका चॉइस बनता है, बिगड़ता है समय के साथ साथ में, है ना। और इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे यहाँ पर पापा के मन में, पापा बचपन से क्या क्या बनना चाहते थे एक बार फिर से याद करो तो पापा सबसे पहले बनना चाहते थे चौकीदार, उसके बाद वो बनना चाहते थे आइसक्रीम मैन, उसके बाद वो बनना चाहते थे संटिंग करने वाला मैन। फिर उसके बाद आगे चल कर के उनके मन में ख्याल आया कि हवाई जहाज़ उड़ाने वाला पायलट भी बनना है मुझे। फिर उसके बाद वो सोचते थे कि मुझे एक्टर भी बनना है ना। उसके बाद वो जहाज़, समुद्री जहाज़ भी चलाना चाहते थे। तो इतने सारे तरह तरह के आइडिया आए और एक बार तो गजब ही हो गया कि जब उनके मन में आ गया कि क्यों ना वो कुत्ता बन जाएं। और क्योंकि कुत्ते को कुछ भी करना नहीं होता, वो आराम से ऐसे बैठा रहता है, जहाँ मन हो वहाँ आता जाता रहता है। और उन्होंने उसकी कोशिश भी की। तो भला हो उस फौजी ऑफिसर का जिसने उन्हें इस पोज में देख लिया और उन्होंने पापा के मन में एक ऐसी बात सुझा दी, एक ऐसा आइडिया दे दिया
कि ठीक है आगे चल कर के तुम कुछ भी बनना, कैरियर ऑप्शन कुछ भी रखना, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या बनना है कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। और ये बाबा जो है, इस बात को सुनकर के पापा का हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही हृदय परिवर्तन हो गया, उनका हार्ट ही चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो रोज़ रोज़, है ना, अपना इरादा नहीं बदल सकते, है ना। तो इसीलिए, और ये बात उनके मन में अच्छी तरह से बैठ गई कि अब आगे चल कर के उन्हें क्या बनना है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और अच्छा इंसान चाहे तो कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर सकता है, वो एक आर्टिस्ट भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है, पायलट भी बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है। तो चाहे आप अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने फैमिली को चलाने के लिए, घर के लिए पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करते हों, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आज आपका ये चैप्टर यहाँ पर डिस्कस किया, जिसका नाम था कि पापा क्या बनना चाहते थे, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, है ना। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, और अगर आप ये भी मेंशन करना चाहते हो कि अच्छे इंसान बनने के साथ साथ आप क्या बनना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। तो जो भी प्रोफेशन आप लिखोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट, फैशन डिज़ाइनर, स्पोर्ट्समैन, एस्ट्रोनॉट, इस तरह की चीज़ें तो मैं देखूंगा, और उसके बाद मैं आगे के लेक्चर्स में हो सकता है एक एक करके आपको ये भी बताऊं कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो, आप इंजीनियर कैसे बन सकते हो, आप प्रोफेसर कैसे बन सकते हो, आप एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हो, और तो और आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन भी आप कैसे बन सकते हो। मैं आपको वो सारे तरीके, वो सारे करियर ऑप्शन सुझाऊंगा, बताऊंगा कि आप किस तरह की पढ़ाई करके आगे चल कर के वो करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो जो आप अभी बनना चाहते हो। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में, है ना। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।